फिर बानी मोदी सरकार कमल खिल जाई। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण 1 तारीख को उसका मतदान होना है और हम उसी लोकसभा चुनाव की कवर कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, माहौल जान रहे हैं और ये समझने जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार देश में किसकी लहर है, आने वाले समय में कौन 2024 का प्रधानमंत्री होगा और घोषित लोकसभा का सांसद। यही जानते सुनते समझते हम पहुंच गए रामपुर भिलौली बाज़ार में और वहां पर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तभी खबर मिली कि कंधरापुर में एक ऐसी लड़की है जिसका नाम मनीषा शर्मा है और वो मोदी जी की बड़ी फ़ैन है। उनके ऊपर उसने एक गीत बनाया हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वही सुनने और समझने के लिए हम पहुंच गए हैं मनीषा शर्मा के बीच में पास, जो हम फ्रेम में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो सुनते हैं पहले और पहले थोड़ा सा जानने समझने का प्रयास करते हैं कि मनीषा करती क्या है और क्या मन में आया कि मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के उनके ऊपर इसने एक गाना बना दिया है। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में? MA। और इसके साथ साथ और कुछ? मैं संगीत भी करती हूँ। अच्छा, संगीत भी? हाँ, और राजनीति में भी हूँ। अच्छा, एक साथ तीन काम। हाँ। राजनीति, संगीत और पढ़ाई भी करती हैं। हाँ। क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है इस गांव को और इस समाज को और इस ज़िले को एक अच्छा रूप देना। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश को और हमारी इस लड़कियों को, जो शहर की हैं, जो गांव की हैं, उनको सर्वश्रेष्ठता मिले और उनको मनोबल मिले। पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार रही है, कितना संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से आप? उनके कार्यकाल से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए क्योंकि महिलाओं को पहले इतना वो स्वतंत्रता नहीं था और आज महिलाएं कहीं भी जाती हैं, रात को भी जाती हैं, कहीं भी जाएं, किसी भी टाइम जाएं, वो सुरक्षित रहती हैं। चारों तरफ उनके चौकीदार लगे रहते हैं। अच्छा। सब लोग, मतलब हर औरतों को, महिलाओं को सुरक्षा करते हैं। अच्छा। हाँ, देश के चौकीदार हैं और सबकी सुरक्षा करते हैं। हाँ। एक गाना आपने मोदी जी के ऊपर बनाया है। हाँ। थोड़ा सा चाहेंगे हमको सुनाइए उसे दर्शकों को। फिर बानी मोदी सरकार कमल खिल जाई। फिर बानी मोदी सरकार कमल खिल जाई। जनता के मान जोग PM फिर से मिल जाई। जनता के मान जोग PM फिर से मिल जाई। सेवा करे सबके चौकीदार कमल खिल जाई। सेवा करे सबके चौकीदार कमल खिल जाई। और हम चाहते हैं इस देश का बहुत विकास हो और हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जब तक इस धरती पे जो भी है, धरती पे हैं, सबका साथ दें, सबके साथ खड़े रहें। और 2 लाइन और गाना चाहूँगी उनके बारे में। काम नाही करी सब विरोधी के माया जाल हो। जम के चल फेरू 5 साल सरकार हो। ई खबर सुन के पूरा पाकिस्तान हिल जाई। फिर बानी मोदी सरकार कमल खिल जाई। फिर बानी मोदी सरकार कमल खिल जाई। मनीषा, आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि देश में और भी विकास हो। हाँ। खास करके महिलाओं के क्षेत्र में, लड़कियों के क्षेत्र में। हाँ। क्या लगता है कि अभी इस सरकार में लड़कियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी वो बाकी हैं? हाँ, बाकी हैं, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बाकी हैं। लड़कियाँ जो पढ़ाई यहाँ पे नहीं है वो विदेश में है, तो हम चाहते हैं कि जो पढ़ाई विदेश में है वो यहाँ पे हो, इंडिया में हो। हाँ, इंडिया में हो, ताकि यहाँ की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ। हाँ, जो भी लड़की हो चाहे लड़के हो, उनको बाहर ना जाना पड़े, अपने इंडिया में पढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें। क्या लगता है, उम्मीद है PM मोदी से? बहुत हमें उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री से कि इस देश में हमारी जो विदेश में पढ़ाई है वो अपने भारत में होगी। भारत में होगी। हाँ, तो देश विकसित होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा विकसित होगा। लड़कियाँ भी आगे बढ़ेंगी, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। अगली लाइन क्या है आपकी? अगली लाइन हमारी है, बाकी बाटे जवन जवन अब पूरा होई। जे भी चोर चाई बाटे बाची ना अब कोई।
और हम अपने जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं शुभम सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, तो हम जो गाना लिखे हैं मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उनके वजह से मैं इस राजनीति में आई। अच्छा। मैं उनका इस गाने में नाम भी डाली हूँ, जो बिल्कुल। चाहती हूँ कि इस गाने में उनका नाम रखूँ। जरूर। बाकी बाटे जवन जवन अब पूरा होई, जे भी बाटे चोर चाई बाची न अब कोई। शुभम मनीषा अरविंद के दिल खुश होई। शुभम मनीषा अरविंद के दिल खुश होई। फिर बनी मोदी सरकार कमल खिल जाई। फिर बनी मोदी सरकार कमल खिल जाई। चर्चा है मनीषा कि इस बार जो मोदी लहर है हाँ। थोड़ा सा वीक हो गई है, लोग सरकार बदलने के मूड में हैं। आपके इलाके का क्या माहौल है? मेरे इलाके का माहौल तो बहुत अच्छा है हम्म। और आशा है कि पीएम फिर से बनेगी। मोदी सरकार हाँ, आएगी फिर इस से बार। मोदी सरकार आएगी। हम्म। लहर भी होगी, ललकार भी होगी। अच्छा। लहर भी होगी, ललकार भी होगी, फिर से मोदी सरकार होगी। अरे वाह। आखिरी सवाल, राजनीति में आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य था हमारे पिताजी जितेंद्र शर्मा, जो कि इस ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत हैं, उनका एक सपना है कि मैं उनके सपना को पूरा करूं। और वो चाहते हैं कि मैं राजनीति क्षेत्र हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो, मैं इन तीनों में ही आगे बढ़ूं। अच्छा। और वो चाहते हैं कि मैं अगर महिला सीट आई तो मैं हो सकता है जिला पंचायत या प्रधानी भी लड़ूं। अच्छा। हाँ। प्रधानी भी लड़ने का इरादा है। हाँ, बिल्कुल और है। जिला पंचायत, हाँ। आगे जितने भी पद हैं उस पे आप अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं आजमाना चाहते हैं। और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं। चलिए, मनीषा शर्मा थी हमारे साथ। मोदी जी की बड़ी फ़ैन हैं और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। राजनीति में आने का मकसद इन्होंने आप साफ तौर पे बता ही दिया। इन्होंने जो मोदी सरकार पे जो गाना गया है पीएम मोदी को लेकर के, कैसा है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।